1 लाख, 2 लाख या 3 लाख लेकर आए और गाड़ी ले जाएं। इस बात में कितनी सदाकत है। 50 लाख वाली गाड़ी आपको 2 लाख में कौन देगा? किस्तों का नाम दे के लाख रुपया ले लेते हैं प्रोसेसिंग फीस की मदद, कहते हैं जी आपकी गाड़ी इन प्रोसेस है, मिल जाएगी। यूसुफ साहब जो कि एक कार एक्सपर्ट हैं, इनसे जानते हैं कि मार्केट में आजकल गाड़ियों की खरीदो फरोख्त में जो फ्रॉड हो रहे हैं उनको किस तरह एग्जीक्यूट किया जाता है और किस तरह जाना जाएगा कि उन फ्रॉड से बचा जाए। जो फ्रॉड पहले जो मार्केट में होते थे, जो पुराना तरीकाकार हो गया कि किसी गाड़ी की चेसिस टेम्पर्ड होना या उसके डॉक्यूमेंट्स जाली होना, ये तो एक पुरानी चीज हो गई है। आजकल जो नई चीजें मार्केट में आई हैं उसमें किस्तों का नाम दे के, लीजिंग का नाम दे के फ्रॉड किया जा रहा है। जैसे कि आप अक्सर सोशल मीडिया पे देखते होंगे, आपके सामने एक ऐड आ जाता है जी आप लाख रुपया दें और गाड़ी ले जाएं, खाली आईडी कार्ड दें और गाड़ी ले जाएं, 2 लाख दें गाड़ी ले जाएं। इसमें दो तरह के काम जो है वो हो रहा है। एक तो इसमें ये है कि बिल्कुल यानी फ्रॉड है जीरो से, उसमें ये करते हैं कि जी आपसे लाख रुपया या 2 लाख रुपया ले लेते हैं प्रोसेसिंग फीस की मदद, और उसके बाद कहते हैं जी आपकी गाड़ी इन प्रोसेस है, आपको 10 दिन बाद मिल जाएगी या 15 दिन बाद मिल जाएगी। जब आपका टाइम आ जाता है 10 दिन का या 15 दिन का, उसके बाद जो है आपसे मजीद तकादा किया जाता है पैसों का। अब आप चूंकि पहले से कुछ अमाउंट दे चुके होते हैं, आप उसको मजीद सेव करने के लिए 10 लाख या 15 लाख और उनको आप जो है ना वो अदा कर देते हैं, और उसके बाद वो फिर आपसे थोड़ा और टाइम मांग लेते हैं। इसी तरह करते वो एक सर्कल चला लेते हैं, यानी आपसे 10 लाख लिया, दूसरे से 15 लिया, तीसरे से 20 लिया, इस तरह करते करते वो जो है ना करोड़ों रुपया इकट्ठा कर लेते हैं और फिर लेके जो है वो फरार हो जाते हैं। जो मार्केट में अच्छे काम करने वाले लोग हैं, जो पुराने बैठे हैं, वो इसमें बिल्कुल वो मुलविस नहीं है। आजकल बहुत सारे नए चेहरे देखने में आते हैं जिनको ना हमने कभी सुना है, ना कभी हमारी उनसे मुलाकात है, बस वो एक थोड़े से टाइम के लिए आते हैं और वो अपना काम कर। उनकी वीडियो सोशल मीडिया में भी काफी वायरल चली जाती है नए नए चेहरों की कि 1 लाख 2 लाख रुपए में आप गाड़ी ले जाओ। जैसे भाई ऐसा पॉसिबल है कि एक गाड़ी जिसकी कीमत 25 से 30 लाख रुपए है, 1 लाख रुपया डाउन पेमेंट देके आपको या 2 लाख रुपया डाउन पेमेंट देके वो गाड़ी मिल सकती है? जब इंसान लालच में आता है तो फिर मारा जाता है। अब आप देखें, अकल ही तस्लीम नहीं करती कि 50 लाख वाली गाड़ी आपको 2 लाख में कौन देगा। हाँ, कुछ शोरूम्स वाले ये कर रहे हैं कि लीज पे गाड़ी देते हैं। उसका तरीका ये होता है कि उन्होंने खुद अपने नाम पे गाड़ी लीज करवाई होती है। मिसाल के तौर पे 15 लाख उन्होंने डाउन पेमेंट दी होती है बैंक को, आपसे वो 16 लाख ले लेते हैं, 17 लाख ले लेते हैं, और बाकी किस्तें जो हैं वो आपने अदा करनी है शोरूम वाले को, और आपके बिहाफ पे वो आगे बैंक को जो है वो किस्तें जमा करवाता रहता है शोरूम वाला। उसके बाद जब आपकी पेमेंट क्लियर हो जाती है, फाइल मिलती है शोरूम वाले को। बात का ये होता है कि आपने 30 लाख अपना मुकम्मल कर लिया, उसके बाद वो कहेंगे जी आपके इतने पैसे रहते हैं, फलानी चीज के पैसे रहते हैं, फलानी फीस रहती है, लाख 2 लाख और दे के तो वो आपको फिर वो फाइल जो है ना वो देते हैं। उसमें भी कहीं ना कहीं ब्लैक मेलिंग का थोड़ा सा आंसर आ जाता है। कि जो बैंक लीज की गाड़ियां शोरूम ओनर आपको प्रोवाइड करते हैं, जब तक आपकी पूरी पेमेंट क्लियर नहीं होती तो गाड़ी शोरूम ओनर के नाम रहती है, बैंक के नाम रहती है, या फिर क्लाइंट के नाम कर दी जाती है? उसमें जब तक पेमेंट क्लियर नहीं होती गाड़ी तो रहती है बैंक के नाम, लेकिन पेमेंट क्लियर होने के बाद भी क्लाइंट के नाम पे नहीं होती। वो बैंक एनओसी जो देगा वो शोरूम वाले के नाम का देगा, क्योंकि उसके नाम से केस लीज हुआ हुआ ना। उसके बाद शोरूम वाला आगे आपको ट्रांसफर देगा। अब आप सारे पैसे अदा करने के बाद भी उस शोरूम वाले के या उस बंदे के बाउंड रहते हैं जिससे आपने गाड़ी खरीदी होती है। अब इन फ्रॉड से बचने का तरीका भी आवाम को बताएं, क्योंकि एक बंदा जो 25-30 लाख रुपए की नई गाड़ी लेने जा रहा है, ऑब्वियसली उसकी लाइफ सेविंग होती है, ये एक आम बंदे की, वो कैसे खुद को बचा सकते हैं इन फ्रॉड से, उनका भी तरीका हमारी आवाम को बताएं। भाईजान, सबसे पहले तो ये आप अपने माइंड में रखें कि सस्ता कुछ भी नहीं होता। अच्छी चीज जो है उसके अच्छे पैसे होते हैं। 50 लाख की गाड़ी आपको 10, 15 या 20 लाख में, इवन मार्केट से 5 लाख रुपए भी सस्ती मिल रही हो तो गाड़ी, हमारा अपना ये तरीका है कि हमें कोई गाड़ी को बताता नहीं यार 50 लाख की गाड़ी 45 में मिल रही है, हम जाते ही नहीं है। मार्केट में गाड़ी की 50 लाख कीमत है तो आपको 2 लाख नीचे तो मिल सकती है, 3 नीचे मिल सकती है, लेकिन 5 लाख 10 लाख नीचे गाड़ी वो मार्केट में, या कोई भी बेचने वाला वो पागल तो नहीं है, उसको भी अपनी गाड़ी का पता होता है कि अगर तो आप लीजिंग वाली गाड़ी लेना चाह रहे हैं, आप किसी शोरूम से गाड़ी खरीद के अपने तौर पे बैंक लीज करवा लें, ठीक है, ताकि वो केस जो है वो आपके नाम का हो, कल को जो फाइल रिटर्न होनी है वो भी आपको एनओसी भी जो है बैंक की तरफ से आपके नाम का मिले। और दूसरी सूरत में ये है कि अगर आपकी गुंजाइश 60 लाख वाली गाड़ी की है तो आप 60 लाख वाली ही कैश पे खरीद लें, बजाय इससे लोग ये करते हैं कि यार 50 लाख 60 लाख डाउन पेमेंट दी और बाकी करोड़ वाली गाड़ी ले ली और किस्तों में पैसे देने हैं।
कोशिश किया करें कि जो आपकी जेब इजाज़त दे रही है उसी के मुताबिक गाड़ी खरीदें, मौके पे डॉक्यूमेंट्स लें, मौके पे बायोमेट्रिक लें और गाड़ी रिसीव करें। यहाँ तक तो हमने बात कर ली लीज की और इंस्टॉलमेंट पेमेंट प्लान की, कि जो फुल पेमेंट देके गाड़ी खरीदी जाती है उनमें भी फ्रॉड होता है। अगर उसमें 90% फ्रॉड की रेशो है लीज वाली गाड़ी में, तो इसमें सिर्फ 10% रह जाती है। उसका तरीकाकार ये है कि एक तो आप उसके डॉक्यूमेंट्स जो है किसी एक्सपर्ट बंदे को चेक करवा लें, हो सके तो साइज में चेक करवा लें, चेसिस वेरीफाई करवा लें CIA से, एंटी कार लिफ्टिंग इदारा बना हुआ है, वो आपको बाकायदा उसकी रिपोर्ट जारी करते हैं कि भाई ये टेम्पर्ड नहीं है, ओरिजिनल है, इस पर कोई FIR नहीं है। आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गए, चेसिस क्लियर हो गई, उसके बाद रह जाती है इम्पोर्टेड गाड़ी। उसमें आपने कस्टम भी चेक करवाना है कि आया इसका कस्टम पेड है। पिछले कुछ अर्से में 2000 गाड़ी एक्वा एक्साइज के रिकॉर्ड से उड़ी है कि उन्होंने उसको 2000 गाड़ी को कैंसिल कर दिया, उसका कस्टम पेड नहीं था। वो एक्साइज का अमला कहीं मिला हुआ था, कस्टम वालों के साथ उन्होंने नंबर लगा दिए, गाड़ियों को आगे ट्रांसफर भी हो गई। उसके बाद जब थोड़ा अरसा गुजरा, 6 महीने गुजरे, उसके बाद जो है ना गाड़ियाँ पीछे से उनका रिकॉर्ड ही खत्म हो गया। तो लाजमी कस्टम से भी आप रिकॉर्ड चेक करवाएं, एक्साइज चेक करवाएं और CIA एंटी कार लिफ्टिंग वालों से चेक करवाएं। ये 3 इदारे ऑथेंटिक है, हमेशा इनसे चेक करवा के गाड़ी लें। और सबसे ज्यादा जो है फ्रॉड ऑनलाइन पे होता है। अच्छी डील्स भी आपको मिल जाती हैं, 100% लोग बुरे नहीं है, लेकिन जो फ्रॉड करता है वो किसी ऑथेंटिक अदारे पे, शोरूम पे बैठ के फ्रॉड नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक गाड़ी बेच लेगा, 2 बेच लेगा, उसके बाद वो ज्यादा देर बैठ के काम नहीं कर सकता। किसी अच्छी सी किसी कोठी लेते हैं, उसमें ऐड लगाते हैं, तस्वीरें बनाते हैं गाड़ी की, बंदा लेने वाला कस्टमर मुतमईन होता है कि मैं किसी के घर से गाड़ी खरीद रहा हूँ। और बेतहाशा केसेस ऐसे हैं कि लोग बाद में वहाँ पे गए हैं गाड़ी गलत निकलने के बाद, तो वहाँ पे ना कोई बंदा होता है और ताले लगे होते हैं, पता चलता है कि उन्होंने कोठी किराए पे ली हुई थी, तो वो तो चले गए हैं छोड़। यानी कि शोरूम वगैरह जो भी था उनका और फिजिकल क्या कहते हैं रेजिडेंस वगैरह जो भी थी वो खत्म हो गई। आप किसी शोरूम पे जाएं या किसी के घर गाड़ी खरीदने जाते हैं, जब आपको एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट्स उसमें मिल रहे होते हैं तो फौरी आप डाउट करें। सोशल मीडिया के दौर में इतना सीधा या पागल कोई नहीं होता। जब आपको एक बंदा या तो बहुत ज्यादा सस्ती गाड़ी दे रहा है या आपको कोई बंदा कह रहे हैं यार आप गाड़ी ले जाएं, कोई बात नहीं, पेमेंट आपकी आ जाएगी, वो करते हैं कि एक गाड़ी में आपका इत्मीनान लिया, दूसरी गाड़ी में इत्मीनान हासिल किया, तीसरी गाड़ी में आपको उन्होंने काम लगा दिया। कि गाड़ी लेते हुए कस्टमर को किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, किन किन चीज़ों से अवेयर होना चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक करने चाहिए और आपको कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने चाहिए डीलर। 3 किस्म की कैटेगरीज हैं। एक तो लोकल गाड़ी जो पाकिस्तानी है, उसमें आपने उसकी इनवॉइसेस देखनी है और एक्साइज का रिकॉर्ड देखना है कि किसके नाम पे गाड़ी रजिस्टर हुई है, आगे कितनी दफ़ा गाड़ी ट्रांसफर हुई है, उसका सारा रिकॉर्ड आपने चेक करना है। और उसके बाद आई थी इम्पोर्टेड गाड़ी की, उसमें आपने उसकी GD देखनी है, एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट देखना है, जिस पासपोर्ट पर गाड़ी इंपोर्ट हुई है उसका पासपोर्ट की कॉपी बीच में होनी चाहिए, कस्टम की रसीदें बीच में होनी चाहिए जिसमें जो आपने टैक्स पे किया है, हो सके तो किसी एक्सपर्ट बंदे को चेक करवा लिया। तीसरे नंबर पे ये निश्चित स्कीम वाली गाड़ियां हैं या कस्टम हाउस ऑप्शन की गाड़ियां हैं, उसमें आपको उसमें ना उस गाड़ी की इनवॉइसेस होती हैं, ना उसमें उसका एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट होता है। उसमें आपने उस अदारे से मुतालिका सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर लेने हैं। जैसे कस्टम हाउस से गाड़ी ले रहे हैं ऑप्शन वाली, तो उसमें आपको अपना कस्टम वाले एक पेपर देंगे कि ये गाड़ी हमने ऑप्शन की है, इतने में ऑप्शन हुई है, इसको आप नंबर लगा दें। उस डॉक्यूमेंट्स को आप वो पूरा कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं आपको ये कहूँगा, बजाय आप इसको खुद तसल्ली करें, आप किसी एक्सपर्ट बंदे को चेक करवा लें। अच्छा, और ये इंपोर्टेड गाड़ियां जो होती हैं, ऑप्शन शीट इसमें कितना बड़ा रोल अदा करती है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बता दो। इसमें भाईजान ऑप्शन शीट का से जो आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं वो जापान की हद तक कर सकते हैं। तो पाकिस्तान पहुंचने तक जो गाड़ी के पीछे से जो गाड़ी वहाँ से बाय हुई है, रास्ते में आई है, यहाँ पहुंचने तक की सारी डिटेल आपको ऑप्शन शीट से ही पता चलती है कि वहाँ पे उसकी टचिंग क्या थी, माइलेज क्या थी, सारी। लेकिन जब आप पोर्ट से गाड़ी क्लियर करवा लेते हैं, उसके बाद आपका कस्टम और एक्साइज और CI, ये 3 चीजें आपने क्लियर करवानी है। ऑप्शन शीट की जो आपने बात की है, ये जापान की हद तक कारआमद है। उसके बाद पाकिस्तान में पहुंचने के बाद मेरे हिसाब से वो 0 हो जाती है। ये जो फ्रॉड मार्केट में हमें देखने को नजर आ रहे हैं, किन इदारों को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और कितना सख्त एक्शन लेना चाहिए? बहुत सारे लोग जो अच्छा काम करने वाले हैं वो भी बदनाम हो रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो है वो पुलिस को एक्शन लेना चाहिए, और अगर सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है तो उसमें तो आपको पता है साइबर क्राइम विंग जो है वो इसको डील करती है। लेकिन साइबर क्राइम से पहले जो फिजिकली लोग बैठ के फ्रॉड कर रहे हैं किस्तों की मद में, वो उसके खिलाफ पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। मजीद लोग लुटने से बचाएं, तो चाहिए कि इसमें सख्त एक्शन लें। काफी सारा फ्रॉड हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन अभी मजीद जो हो रहा है उससे तो बचाएं ना लोगों को।